आगा शहरियार खान। आज हम बात करेंगे उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट की। ये रेलवे प्रोजेक्ट है क्या, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, एंड हाउ कुड इट ट्रांसफॉर्म द रीजनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का जो एग्रीमेंट है, द फ्रेमवर्क ऑन इट्स फीजिबल स्टडी, वो जो है साइन होता है रिसेंटली जुलाई 7, 2025 के अंदर अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ दीज थ्री कंट्रीज। बट अगर हम इसको देखें तो ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी देर से काम हो रहा है। अगर हम पास्ट में देखें तो फैब 2021 में ताशकंद के अंदर ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन होता है अमंग उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में ऑन दिस रेलवे प्रोजेक्ट के सितंबर 2021 में इसकी जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर इसके ऊपर बाकायदा स्टार्ट लिया जाएगा। बट आप सबको पता है कि उसके बाद से अफगानिस्तान के अंदर एक ड्रेस्टिक चेंज आता है, तालिबान टेक ओवर करते हैं और दूसरे कंट्रीज जो है वो अपने रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ जो है उसके अंदर एक पॉज ले लेते हैं। फिर 2025 में अगर हम आज देखें तो आज सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। रीजनल कंट्रीज स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान और वो दोबारा से अपने रिलेशंस को रिफ्रेश कर रहे हैं। और यही होता है कि 7 जुलाई को दोबारा से जो है वो काबुल के अंदर एग्रीमेंट साइन होता है तीन मुल्कों के मिनिस्टर्स के दरमियान ऑन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन जॉइंट फिजिबल स्टडी। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो ये 850 किलोमीटर का जो है वो एक रेलवे ट्रैक होगा जो इन तीन कंट्रीज़ को ज्वाइन करेगा। अगर मैं इसके रूट के बारे में बात करूं जो आपको मैप के ऊपर भी नज़र आ रहा है, ये उज़्बेकिस्तान के टर्मिस रीजन से स्टार्ट होगा, फिर अफ़गानिस्तान में मज़ार शरीफ और लोगार से होता हुआ पाकिस्तान में एंट्री करेगा खारलाची बॉर्डर जो केपीके के अंदर है वहाँ से। तो इन तीन मुल्कों को 850 किलोमीटर्स के दरमियान ये तीनों को कनेक्ट करेगा। अब इसके ऊपर जो कॉस्ट है तकरीबन 4.8 बिलियन डॉलर्स की जो है वो कॉस्ट लगेगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा दो फ़ायदे होंगे। सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, अराउंड 40% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी, और जो डिस्टेंस टाइम है वो भी कम हो जाएगा। उज़्बेकिस्तान से लेके पाकिस्तान का जो डिस्टेंस टाइम है वो तकरीबन 4 से 5 दिन जो है वो कम हो जाएगा। अब मैं अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करूं, इस कॉरिडोर को बोल दें रेलवे कॉरिडोर, इसको बोल दें, इसको रेलवे प्रोजेक्ट बोल दें, आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर मैं इसके इम्पोर्टेंस की बात करूं तो उसके दो एलिमेंट्स हैं। हम इसको पाकिस्तान और चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस भी डिस्कस कर सकते हैं और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के पर्सपेक्टिव से भी जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया जा सकता है। अगर मैं चाइना और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इस जो है वो रीजनल प्रोजेक्ट को स्टडी करूं तो मुझे नज़र आता है कि जो बीआरआई का जो एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है, उसका जो ग्रेटर विजन है या जो सी पैक का जो ग्रेटर ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह के प्रोजेक्ट से जो है वो पूरा होता है। अब सी पैक का ग्रेटर ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ये है कि रीजन को कनेक्ट किया जाए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो चाइना, पाकिस्तान और फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से होते हुए ईस्टर्न यूरोप तक, यहाँ से एक पूरी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो और रीजनल कनेक्टिविटी हो। इस तरीके से इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो इस ख्वाब को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले बिकॉज ऑफ द वॉलेटाइल सिचुएशन इन अफगानिस्तान, बिकॉज ऑफ तालिबान टेक ओवर, बिकॉज ऑफ क्या कहना चाहिए डिस इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, द ग्रेटर विजन ऑफ बीआरआई एंड द ग्रेटर विजन ऑफ सी पैक वो हमें मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अगर मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अगेन हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स नज़र आते हैं। सबसे पहले इस तरह के तरीके के प्रोजेक्ट से
Pakistan will become a transit hub for the region. सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है वो क्योंकि लैंड लॉक कंट्रीज हैं, उनको वार्म वाटर तक एक्सेस नहीं है। इस तरह के रेलवे प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के थ्रू जो है वो रीजन के साथ, ईस्ट एशिया के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बड़े आसानी से ट्रेड कर सकती हैं, और उससे फ़ायदा पाकिस्तान को होगा क्योंकि पाकिस्तान विल बिकम अ ट्रांजिट हब, जिस तरह से सिंगापुर है या दुबई है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब रीजन इंटीग्रेट होता है और आप एक ट्रांजिट हब बन जाते हैं, तो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी में और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर रीजन का भी इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड हो जाता है। यानी अगर पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी होगी, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, तब रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उनका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक के थ्रू इंटीग्रेट हुए हुए पाकिस्तान के साथ, ट्रेड के थ्रू इंटीग्रेट हुए हुए पाकिस्तान के पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर रीजनल ट्रेड, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब हो, यहाँ पर जो है वो इकोनॉमी इस मुल्क की ख़राब हो। कहने का मकसद यह है कि जब आप रीजन में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का सेंट्रल पॉइंट बन जाते हैं, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी सिक्योरिटी को, आपके नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके नेशनल इंटरेस्ट में रीजन का भी नेशनल इंटरेस्ट शामिल होता है। तो ये दो क्लियर एडवांटेज पाकिस्तान के थ्रू हमें जो है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक में जो है वो हमें नज़र आते हैं थ्रू उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट। अगर मैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करूं, दीज आर द नेशंस विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, दे वांट ट्रेड विद द वर्ल्ड, विद द ईस्ट एशियन कंट्रीज। लेकिन क्योंकि वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, अब लैंड लॉक कंट्रीज़ वो होते हैं जिनके चारों तरफ जो है वो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, लैंड मास होता है, उनके पास सी और ओशन का एक्सेस नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एक्सेस टू ओशंस, वो ट्रेड नहीं कर पाते उतनी एफिशिएंटली जितने दूसरे कंट्रीज कर पा रहे होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उनको जो है वो वार्म वाटर एक्सेस मिल जाएगा थ्रू पाकिस्तान पोर्ट, चाहे वो गवादर पोर्ट हो या कराची पोर्ट हो, और जिसके थ्रू वो बड़ी एफिशिएंटली जो है वो रीजन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। फिर अगर मैं अफगानिस्तान की पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो अगेन इस तरह के प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान में डेवलपमेंट जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब सेंट्रल एशियन ट्रेड इस रेलवे प्रोजेक्ट के थ्रू, पाकिस्तान के पोर्ट के थ्रू रीजन में ट्रेड करेंगे, तो अफगानिस्तान जो है वो ट्रांजिट फ़ी चार्ज करेगा, और ट्रांजिट फ़ी के थ्रू जो है वो वहाँ पर जो है उनकी इकॉनमी में एक वाज़े ग्रोथ पाई जाएगी। फिर जब रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोग्रेस में आते हैं या वहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिश होते हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी ग्रोथ आएगी, और किसी भी मुल्क के अगर ट्रांसपोर्ट के स्ट्रक्चर में मॉडर्नाइजेशन आती है तो ओवरऑल भी उसकी इकॉनमी ग्रो करती है। तो इस तरह ये पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, अफगानिस्तान और चाइना के पर्सपेक्टिव में हमने जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया। अब अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, तो अगेन कुछ टेक्निकल नेचर के चैलेंजेस भी हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, एंड जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक वॉलेटाइल रिलेशनशिप है वो भी इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ी अगर मैं पहले बात करूं, तो हमें नज़र आता है यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंज। आप सबको पता है कि अफगानिस्तान में दो बड़ी फोर्सेस अभी यहाँ पर हैं, जिसने अफगानिस्तान के अंदर भी और ख़ास तौर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान, वहाँ पर भी सिक्योरिटी सिचुएशन को ख़राब रखा हुआ है। पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जी IS खुरासान चैप्टर जो है वो उनका दाइश का, और दूसरी जो है वो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इनको कंट्रोल करना, इनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो एड्रेस करना, इन एलिमेंट्स को जो है वो आप कह सकते हैं लिमिट करना बहुत ज़रूरी है।
फॉर द सक्सेस ऑफ दिस रीजनल प्रोजेक्ट्स। इन्हीं की एक्टिविटीज़ की वजह से आपने देखा होगा ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, वहाँ पर एक नई रिसर्जेंस हुई है टेररिज्म की इन 2024, इन 2023 एंड इन 2025 एज वेल। तो अगर आप इस रूट के ऊपर सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर नहीं बनाएंगे, ये प्रोजेक्ट कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है जी अफगानिस्तान पाकिस्तान का बायलैटरल रिलेशंस। इसी सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से, आपको पता है कि कुछ 6-8 महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस बेहतर नहीं थे। बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होती रहती थी, बॉर्डर काफ़ी दफ़ा क्लोज भी किए गए, बॉर्डर स्क्रिमिशेस जो है वो नॉर्मल रूटीन बन गई थी। एंड इवन अफगान गवर्नमेंट एलीज पाकिस्तान के पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की हैं अफगानिस्तान के ऊपर। तो जिसकी वजह से जो है वो रिलेशंस बड़े फ्रिजाइल थे, जो कि जो है आपने देखा मई में फिर जो बीजिंग के अंदर एक मीटिंग हुई, वहाँ से जो है वो आइस मेल्ट हुई और दोबारा से स्टार्ट हुआ, एक फ्रेश स्टार्ट हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बायलैटरल रिलेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजनल प्रोजेक्ट एज वेल। अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस ही ख़राब हो गए तो इस प्रोजेक्ट का समझे 60-70% रूट इन्हीं दोनों मुल्कों के दरमियान है, तो ये प्रोजेक्ट को फिर कंप्लीशन की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर तीसरी चीज़ आ जाती है जी कुछ टेक्निकल नेचर के चैलेंजेस, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है जी द एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेलवे गेज। रेलवे गेज जो है वो इन तीनों कंट्रीज़ का डिफरेंट रेलवे गेज है। क्या मतलब कि रेलवे गेज का मतलब होता है टू रेलवे लाइंस के दरमियान डिस्टेंस। अब कुछ कंट्रीज़ जो है वो स्मॉल गेज यूज़ करते हैं, कुछ कंट्रीज़ बिग गेज यूज़ करते हैं, और इन तीनों कंट्रीज़ के डिफरेंट रेलवे गेज होने की वजह से तीनों कंट्रीज़ की जो रेलवे है वो रेलवे लाइंस के ऊपर एक दूसरे की रेलवे लाइंस के ऊपर चल नहीं सकती। दैट इज़ वाई इन तीनों कंट्रीज़ को एक स्टैंडर्ड रेल गेज डिसाइड करना पड़ेगा अगर इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना चाहते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड रिलेटेड टू उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।